वो सब के सब झूठे। अब अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खड़ा हो जाए, कज़्ज़ाब, झूठा, नबूवत का दावा करने वाला, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सन, हम उसको नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि कुरान साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया, कोई नबी नहीं आने वाले, मोहम्मद आखिरी नबी थे। नहीं समझ में आता है, हमारे हिंदू भाइयों की एक ग्रंथ में भी ये बात कही गई, यज्ञम परचुचाम्यमम, यज्ञम परचुचाम्यमम सतदतु तो निबोस्ति कबरी। क्या चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में? क्या बनना चाहते हो जो हमारे नबी नहीं? बहादुर बनना चाहते हो, रेसलर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, शार्प माइंड बनना चाहते हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो कलाम नाजिल हुआ, जो कुरान उतरा, उसको पढ़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान करीम नाजिल होता है। सबसे पहले वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ने की, यहाँ से तो साफ तौर पर यह बताया गया, इफ यू वांट टू बी अ मास्टर, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, इफ यू वांट टू बी अ PhD पर्सन, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो यू मस्ट टू स्टडी, तो पढ़ो, इक़रा बिस्मि पढ़ो। इसी पर अमल करने के लिए हमारे मकातिब हैं, हमारे मदारिस हैं। इसी पर अमल करने के लिए हमारे जो उलमा मेहनत करते हैं, इसी पर अमल करने के लिए इक़रा पढ़िए। इक़रा मीन्स जस्ट रीड, फ़ेले अम्र है, जस्ट रीड, पढ़ो। पठन्तु संस्कृत में आता, पठन्तु आरक्षकः दंडेन चोरम तिड़यति, पुलिस ने चोर को डंडे से मारा। संस्कृत में इसको लेकर अमर को लेकर जाएंगे तो जैसे हम लोग बोलते हैं दृष्टिपूताम जलम पिभेद, पिभेद जलम पिभेद, पानी को देखकर पियो, पिभेद मींस पीना, पिभति, अहम जलम पभति, मैं पानी पीता हूं, अहम जलम पिभंति, मैंने पानी पिया था, माजी, अनपिभति, अनपिभतु, पियो, सिर्फ ऊ का मात्रा बढ़ा दीजिए, अम्र बन जाता है। इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ो। सबसे पहला गाइडलाइन और पहली गाइडिंग अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह को है, तो वो इसी पर है कि पढ़िए। आप पढ़ेंगे तब जाकर आप दुनिया के अंदर कुछ भी बन सकते, महान बन सकते। और इस पढ़ने को जनाब सिर्फ कुरान में नहीं, हमारे मदारिस से, हमारे मकातिब से बहुत सारे लोगों को भी कुछ कुछ एतराज होने लगे। हालांकि हमारे मदारिस में क्या होता है, आई स्पेंड एंड 14 years completely in मदरसा दारुल देवबंद एंड खादिमुल इस्लाम हापुड़। हमने भी पढ़ा, हम भी मदरसे के बच्चे हैं, और जितने भी उलमा बैठे हैं मदरसे के, कोई ना कोई किसी न किसी मदरसे से पढ़े। इनसे पूछिए कि मदरसे में होता क्या है? सिर्फ पढ़ाई होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। पढ़ाई में क्या? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। फारसी, अब तो फारसी बहुत कमजोर है। अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम, दारुल के निसाब के मुताबिक नदवा का निसाब थोड़ा डिफरेंट है। मैं आई डोंट नो कंप्लीटली द सिलेबस ऑफ नदवतुल उलमा लखनऊ, बिकॉज till that I didn't go to नदवा, हम नदवा नहीं पहुंचे अभी तक। लेकिन यह है कि अरबी नहव और सर्फ, कुरान सीखने सिखाने के लिए, समझने के लिए नहव और सर्फ का, और इसी में तकरीबन 2 साल 3 साल लगा देते फिक़ा समझने के लिए। आप ये समझिए कि कम से कम 8 से 10 साल तक का समय लग जाता है कुरान को, अहादीस को समझने के लिए। 8 से 10 साल तक का, 8 से 10 साल कोई मेहनत करता है,
जाकर वो आलिम दीन बनता है, तब जाकर वो एक धार्मिक आदमी बनता है, तब जाकर वो अपने कुरान का ज्ञानी होता है, तब जाकर वो अपनी बुखारी का, मुस्लिम का, साहिह सित्ता का जानकार होता है, अबू दाऊद का, तिरमिजी का, नसई का, इब्न माजा का। और कोई मकसद और कोई अगराज कुछ भी नहीं जनाब। लेकिन जो लोग जानते नहीं हैं, उनको जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं मदरसे के ताल्लुक से। दुनिया वालों सुन लो, हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में, हमारे मसाजिद में हम 5 वक्त सजदा करते। सजदा मस्जिद, सजदा करने की जगह इसमें ज़र्फ है, सजदा किया जाता है। मदरसा दर्स देने की जगह, इसमें ज़र्फ दोनों है, दोनों इसमें ज़र्फ यानी ऐसी जगह जहां पर सजदा किया जाए, जहां पर दर्स दिया जाए, उसको हम मस्जिद और मदरसा बोलते। और कोई मकसद इसका नहीं होता और वही काम आज भी होता है। और सबसे पहला मदरसा दार अरकम, दूसरे नंबर का बड़ा मदरसा सुफ़ा मदरसा है। वहां पर सहाबी पढ़ते थे, भूखे रह कर पढ़ते थे, और वही तालीम आज हमारे मदरसों के अंदर दी जाती। और आज हमारे मदरसों में भी मुर्ग मटन नहीं खिलाए जाते, कोई चिकन और मटन नहीं खिलाए जाते जनाब, और कोई शानदार खाना नहीं होता। बल्कि हम तो पढ़ने के जमाने में बोलते थे, ऐसी पतली दाल हुआ करती थी कि खाते खाते हम लोग बोलते थे कि ऐसी दाल है कि इससे अगर वजू बना ले तो वजू भी जायज हो जाए, इतनी पतली दाल थी। आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वज़ू। लेकिन इल्म हासिल करने के खातिर हमारे बच्चे खाते थे, उन दालों को नहीं देखते थे, भूखे रहकर भी पढ़ते थे। खाना हो जाए नागा ठीक है, लेकिन पढ़ाई के अंदर कोई कमी नहीं आती थी। मुस्तकिल मुताला करके, तकरार के अंदर तकरार करते, मुताला करके जाते थे अपने असबाब को सुनने सुनाने के लिए। हमारे उलमा पढ़ाने के लिए यूं ही नहीं जाते मुंह उठाकर, बल्कि 1 घंटा तक पहले अगर उनको नहव पढ़ाना है तो हिदायतुन नहव या काफिया या शरे जामी पढ़ाते हैं, तो पहले उसको मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, खुद समझते हैं, तब जाकर तालिब इल्म को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनका हक अदा करते हैं। ये निज़ाम, ये तरीका, ये तरतीब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से असहाबे सुफ़ा मदरसे से हमने हासिल किया है। और ऐसे वैसे नहीं, सुफ़ा मदरसे में कोई तीर तलवार की ट्रेनिंग नहीं होती थी, बल्कि कम से कम अल्लामा नौवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कम से कम की तादाद 70 और ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद 700-800 तक की तलबाए किराम की, सहाबाए किराम की हुआ करती थी। वहाँ पर तादाद इतनी थी सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए। आज तो जो मन में आता है कुरान के ऊपर जनाब एलिगेशन से लगा देते, शरीयत पर एलिगेशन से लगा देते कि नहीं जरूरत है कुरान पढ़ने की, कुरान पढ़कर क्या होगा, उठाओ तारीख पढ़ो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूछो, कैम्ब्रिज से पूछो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पूछो कि कुरान पढ़कर क्या बनता। कुरान पढ़कर दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा मेडिकल की दुनिया के अंदर अगर कोई नाम है तो वो किसी प्रोफेसर का नाम नहीं है, वो नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना का है, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था कि नहीं बना था। उलमा से पूछिए, ये तारीख जानते हैं, 10 साल की उम्र में शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज कुरान बने थे। इनकी एक किताब पढ़ाई जाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून किताब के अंदर 10 लाख अल्फाज लिखे गए, 5 चैप्टर है। इस किताब का टॉपिक का इबादत करना, टॉपिक का नमाज पढ़ने का तरीका नहीं जाना। इस किताब की टॉपिक, इस किताब के मज़ामीन है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी अगर कोई MBBS डॉक्टर बनेगा, अगर कोई MD डॉक्टर बनेगा, तो जब तक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अल कानून किताब को नहीं पढ़ेगा, वो दुनिया का बड़ा सर्जन नहीं बन सकता, वाइस सर्जन नहीं बन सकता, वो सिविल सर्जन नहीं बन सकता। किताब किनकी लिखी हुई है? यूरोप वालों की, इन अंग्रेजों की, इन बेलगाम जुबान बेलगाम मीडिया वालों की नहीं, मदरसे का पढ़ा लिखा एक हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब लिखते हुए, जो आज भी दाखिले निसाब है। कहाँ पर?
पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब मदरसे में क्या होता है, हमारे उलमा क्या कर सकते हैं। अरे ये वो कर सकते हैं, ये बात दफन की गई है, दफन, ताकि इस कौम की जो बहादुरी है, इस कौम की जो कुर्बानियां, जो महान विशेषताएं, उसको दबा दो। मैं आज आपके सामने वो तारीख रखने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ एक नाम, और आप कहेंगे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं उमूमन इसको मौजू बनाए हुए हूं, तकरीबन एक हफ्ते से इसी के ऊपर हमारी बातें चल रही। कल हम बनारस में थे, वहां पर भी इस टॉपिक के ऊपर हमने तज़किरा किया। क्यों? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं हमारे फोर फादर ने क्या क्या महान काम किए, और हम न जानते हैं, हम बोलते भी नहीं हैं, तो जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। क्या बोलते हैं? ये शरीयत तो बदल देनी चाहिए, ये कुरान तो बदल देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अब ये पुरानी हो गई है, ये शरीयत पुरानी हो गई। जो सोच अकबर बादशाह के चेलों ने उनको समझाया था, क्या ये दीने अरबी, दीने शरीयत इसको बदल दो जी। क्यों? पुरानी चीजें, इसमें नए दीन को लागू करो। अकबर बादशाह ने दीन इलाही को वजूद में लाया था, लेकिन एक अल्लाह वाले, एक आलिम दीन मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने डट कर मुकाबला किया था और उनके दीन इलाही को नेस्त नाबूद कर दिया था। ये एक नाम है। क्या? बू अली सीना बोलते हैं उमूमन, हम लोग नहीं समझते थे, हम लोग सोचते थे कि कोई फलसफी होगा, लेकिन जब इनकी हिस्ट्री पढ़िए बू अली सीना की, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था ये बच्चा, 10 साल की उम्र में, 576 में, 15वीं सदी में 16 मरतबा ये किताब छपी, 15वीं सदी, और 16वीं सदी में 20 मरतबा ये किताब छपी। फ्रेंच, लातीनी और जर्मन जुबान में आज भी ये किताब मौजूद। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ कर आए तो महान बनता है, उसको बैरिस्टर कहा जाता है, या उसको बड़ा डॉक्टर कहा जाता है। बैरिस्टर मीन्स बहुत बड़ा लॉयर, जो जज के दर्जे को पहुंचा, वैसे पढ़ाई करके आया, उसको बोलते हैं। कब वजूद में आई वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? अभी 13वीं और 14वीं सदी में। 7वीं और 8वीं सदी में तो 70,000 किताबें कुतुबखानों में थी बगदाद के। मेरे भाइयों, आप कहेंगे कि सीरतुल नबी का जलसा है, what is need to explain in these things, because these things are related to the Islam and we don't know about that। हम नहीं जानते कि हमने क्या किया, हमारी क्या तारीख है। सबसे ज्यादा मजलूम और सबसे ज्यादा कमजोर बुज़दिल कौम आपको समझते हैं लोग, लेकिन नहीं। एजुकेशन का दामन थामो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम बनो, इंशाअल्लाह चंद सालों के अंदर में दुनिया आपके कदम चूमेगी। जिनके खुदा का पता नहीं, जिनको जिंदगी गुजारने का तरीका और तरतीब मालूम नहीं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, हाथ धोते नहीं, टिश्यू पेपर से साफ कर लेते हैं। अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि हाथ धोकर खाओ, खाने से पहले धो, बाद में धो। लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, क्या खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएंगे, क्या जरूरत है। लेकिन जब कोरोना आया तो सब दिन में 5 मरतबा धोने लग गए हाथ। नहीं मानोगे दुनिया वालों तो कोरोना के जरिए अल्लाह मनवाएगा, लेकिन मनवाएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी ऐसी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत के लिए या सिर्फ सूफियाना जिंदगी के लिए नहीं, हर मैदान के शहसवार प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी पर हम अमल करते हैं। इक़रा बिस्मी पढ़ो, हम अपने मदरसों को वजूद में लाए पढ़ने के लिए।
एक बहुत खूबसूरत श्लोक है, मंत्र है, पढ़ाई के ताल्लुक से बताते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मयमतम। अच्छा, मोहम्मद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह हम भी और आप भी जानते हैं, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगाम को लेकर आए, कोई तब्दीली नहीं हो सकती और आखिरी संविधान कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दीन मुकम्मल और ताम कर दिया हमने। ए मोहम्मद, आप पर कोई कुछ लेकर आए वो सब के सब झूठे। अब अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खड़ा हो जाए, कज़्ज़ाब, झूठा, नबूवत का दावा करने वाला, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट पर्सन, हम उसको नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि कुरान साफ लफ्जों में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया कोई नबी नहीं आने वाले, मोहम्मद आखिरी नबी थे। नहीं समझ में आता है, हमारे हिंदू भाइयों की एक ग्रंथ में भी ये बात कही गई, यज्ञम परचुचाम यमम, यज्ञम परचुचाम यमम सतदतु तो निबोस्ति कबरितम पुण्यम गतम कस्तद्दे विभारती। यज्ञम आखिरी जमाने में आखिरी योग का तरीका, आखिरी योग का तरीका यानी आखिरी इबादत का तरीका आखिरी जमाने में बताने वाले कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यज्ञम मीन्स इबादत करना। अगर कोई इबादत गुजार बनता है तो हम बोलते हैं क्या ये इबादत गुजार बंदा? संस्कृत में इसको बोलते हैं यज्ञम, योगी, इबादत गुजार, योग करना, ईश्वर की भक्ति करने को संस्कृत में योगी बोलते हैं। कोई और योगी नहीं समझिए आप, यहाँ एक ही योगी, इबादत गुजार, ईश्वर की भक्ति करना, वो भी आखिरी मेथड बताने वाला अंतिम महर्षि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस। और आपने यूं कहा कि दुनिया के लोगों, तुम्हारे बीच में जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान, अल्लाह का ज्ञान है, जो कुरान को शरीयत को पढ़ना जानता है, वो आलिम दीन है। और सुनो, आलिम दीन वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। और आलिम दीन मेरे मरने के बाद मेरे वारिस हैं, जो अंबिया के वारिस है, इनको शक की निगाह से या इनको गलत निगाह से मत देखना, इनको कहीं जलील और कहीं पर रुस्वा मत करना। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, जो पैगाम नबी अंबिया किराम लोगों को पहुंचाते थे। अंबिया भी नहीं आएंगे, लेकिन ये उलमा किराम आवाम को वही पैगाम देंगे जो अंबिया किराम पर अल्लाह तबारक व तआला ने वही की है। इनकी इज्जत, इनका एहतराम करना तुम दुनिया के अंदर, इनको जलील और रुस्वा मत करना। इसी को कहा गया संस्कृत में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मयमतम। अगर किसी के अंदर ईश्वर का ज्ञान है तो वो ईश्वर का ज्ञान में उसके अंदर मैं हूं गोया मैं, और जिसमें मैं हूं वो महान होता है। सर्व एवैते आस्तिकः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। उसको कभी जलील मत करना, उसको कभी रुस्वा मत करना। दो पैगाम मिलता है, एक तो अल्लाह के नबी की हदीस से ये पैगाम मिलता है हमें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यूं कहा कि अगर तुम्हारे बीच में कोई हाफिज कुरान हो तो उसको जलील मत करना, उसको कभी हकारत की निगाह से मत देखना। अगर तुम्हारे मस्जिद में कोई इमाम साहब हो, मौलाना हो, तो ये मत समझना कि यू आर माई इमाम, लाइक यू आर माई सर्वेंट, तुम हमारे नौकर हो। कोई भी काम होगा तो इमाम साहब या मौजिन साहब नहीं, मुसलमानों उनको सर का ताज बनाकर रखो, इसलिए कि आप अपनी सबसे कीमती इबादत नमाज उनके हवाले करते हैं कि इमाम साहब मेरी भी नमाज आपके हवाले, और आप मेरी नमाज को अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। बताइए, अगर इमाम बेवजू नमाज पढ़ाएगा तो आपकी नमाज कहाँ अटकेगी? मस्जिद की छत से ऊपर भी नहीं जा पाएगी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं, गोया कि वो आपका इमाम है, तो उसको सर आंखों पर रखिए, उनको इज्जत दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। वो नहीं किसी मदरसे के मुहतमिम है,
किसी मदरसे के हाफिज कुरान है या किसी मदरसे के कारी कुरान है, चंदा कर आपके पास पहुंचे हैं तो उनको आप इज्जत से पेश आइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी मदरसे का सफीर है जो आपके पास मांगने के लिए आया है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी एक किताब में इल्म वल उलमा में बात लिखी कि जिसके पर ज़कात फर्ज है उसको चाहिए कि वो मदरसे में जाकर ज़कात दे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर उलमा हमारे पहुंचते हैं ज़कात लेने के लिए तो गोया के ये उलमा का एहसान है जिस पर से वो फरीजा उतार रहे हैं जो उन पर फर्ज था। इसीलिए खुदा के वास्ते हमारे उलमा को कभी हकारत की निगाह से मत देखना मुसलमानों। और हमारे हिंदू भाइयों, श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है जिसके अंदर कहा गया सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। अगर तुम्हारे बीच में कोई ज्ञानी, तुम्हारे बीच में कोई मंत्र को जानता है, तुम्हारे बीच में कोई ईश्वर के ज्ञान किसी को प्राप्त है तो उसका सम्मान करो, उसको गुरु मानो, उसको जलील मत करो, उसको रुस्वा मत करो। यानी जो इज्जत जो मकाम हमारे नबी अपनी हदीस के जरिए से उलमा के लिए मुंतखब कर रहे हैं, वही चीज सेम श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे हैं। आज जहां हाफिज कुरान मिलता है उसकी दाढ़ी पकड़कर घसीट कर मारते हैं। आज जहां पर कोई आलिम दीन मिलता है उनको शक की निगाह से और उनको जिल्लत की निगाह से देखा जाता, ऐसा समझते हैं कि जैसे कि इनके बदन से बदबू आने लगी। अरबी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हमारी नजर में, अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी फजीलत है। यू कान गेज देम, यू कान इमेजिन एंड देयर फजीला। आप उनकी फजीलत को, आप उनके बुलंदी दर्जात को आप नहीं समझ सकते, समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं देंगे उनको वो सम्मान वो इज्जत। एक जगह हम पहुंचे राजस्थान, वहां बहुत दूर से एक शख्स आया, बड़ी बड़ी मूंछ, अभी मैंने शायद कहीं उसका मेंशन किया। घर लेके गया दुआ के लिए, इसाल सवाब के लिए। पहुंचे, देखे उनके घर में एक तरफ कुरान है और एक तरफ गणेश जी की तस्वीर है। गणेश जी जानते हैं शिव जी के बेटे, पार्वती के बेटे। एक तरफ गणेश जी, एक तरफ कुरान। हमने कहा कि व्हाट इज रिलेशनशिप, क्या मैटर भी, क्या रिश्ता है बीच में? एक तरफ कुरान, एक तरफ ऊपर तस्वीर है, नीचे कुरान। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्हीं पर नाजिल हुई, नहीं यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना। गणेश जी बताइए जिहालत, गणेश जी को मोहम्मद कहे, हालांकि गणेश जी शिव जी के बेटे हैं। हमारे हिंदू भाइयों की नजर में उनका एक सम्मान है, हम उनकी इहानत नहीं करते। वला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, इस पर अमल करते हुए। लेकिन उस आदमी का कॉन्सेप्ट देखिए, वो कौन था? वो कलमा पढ़ने वाला था, एक मोमिन था वो। उनका कॉन्सेप्ट देखिए। हमने कहा कि भाई किसने आपको बताया कि ये कुरान इन साहब पर नाजिल हुआ? उन्होंने कहा कि कौन बताएगा, बचपन में हमने सुना था और तब से बरकतन इन दोनों को एक जगह कंबाइन कर दे रखे हुए। हमने कहा क्यों यहाँ कोई मौलाना साहब नहीं है, आपके यहाँ कोई इमाम साहब नहीं, आपके यहाँ कोई आलिम दीन नहीं? उन्होंने कहा कि मौलाना 40 साल से बोला, आई एम 40 years, मैं 40 साल का हूं, लेकिन आज तक मैंने इमाम तो दूर की बात, या मस्जिद ही नहीं इस बस्ती में। तब 90 किलोमीटर दूर से आप लोगों को बुला कर लाए दुआ करने के लिए, मेरे अब्बा का, मेरे वालिदैन का, उनके इसाले सवाब के लिए। बताइए, एक आलिम न होने की वजह से अकीदा कहां चला गया? Therefore, we should to respect our आलिम दीन, our उलमाए किराम। हमें उनका सम्मान और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। उलमा नहीं, कुरान की तालीम नहीं तो आपका अकीदा खत्म हो जाएगा। कौन
कौन बताएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को?